अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवानुल अंसारी और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा द ग्रेट खाली का मुकाबला करने वाले 6 ऐसे यूनिक सुपरस्टार्स जिनके बारे में जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस सीक्रेट स्टोरी। दी ग्रेट खाली को एक एक्सपेरिमेंट प्लान के तौर पर 2006 के साल में WWE में शामिल किया गया। उनके WWE में डेब्यू से पहले WWE के शायकीन ने इस जैसा रेसलर पहले नहीं देखा था। WWE में पहले भी बहुत से बड़े रेसलर्स आ चुके हैं, मगर द ग्रेट खाली अपने असाधारण कदकाठ की वजह से उनमें भी मुनफरिद नज़र आते हैं। द ग्रेट खाली की हाइट 7 फुट 3 इंच जबकि वज़न तकरीबन 400 पाउंड है। इस बड़े साइज़ की वजह से वो WWE में देखे गए हर बड़े सुपरस्टार पर भारी हैं। ताहम इतने बड़े साइज़ के सुपरस्टार के लिए WWE हमेशा मुख्तलिफ तरह की स्टोरी लाइन बनाते रहे हैं। बहुत से WWE शायकीन में ये गलत फहमी मौजूद थी कि खाली सिर्फ एक मजाक या इंटरटेनमेंट के लिए WWE में आए थे और उन्हें अपनी स्टोरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन खाली के बारे में ये तसव्वुरात हकीकत नहीं, क्योंकि द ग्रेट खाली ने कई सालों तक WWE की पावर रैंकिंग्स हासिल की, स्पेशली जब वो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन बने। द ग्रेट खाली के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए मैं आपको उन जिंदा लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें द ग्रेट खाली ने अपने करियर में शिकस्त से दो चार किया। ये कहना गलत ना होगा कि द ग्रेट खाली के करियर के लिहाज से 2007 का साल उनके लिए बेहतरीन साल समझा जाता रहेगा। इस साल के दौरान वो न सिर्फ वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन बने, बल्कि वो इस साल के बड़े रेसलर्स जैसे बटिस्टा और केन से भी फाइट्स करते रहे। रेसलमेनिया 23, जिसमें पूरी दुनिया से 80,000 से भी ज़्यादा लोग जमा थे, ने डेट्रॉइट में दो जायंट्स को आपस में लड़ते देखा। ये मुकाबला दो जिन्नात के दरमियान हुआ जो था तो मुख्तसर मगर कड़ा मुकाबला था। केन ने खाली, जो कि 400 पाउंड के थे, को उठाकर रिंग में फेंका। ऐसा करने से हल्क होगन के एंड्रे द जायंट को उठाकर पटकने की याद जैसे फिर से ताज़ा हो गई, क्योंकि वो द ग्रेट खाली की तरह बहुत बड़े शरीर का मालिक था। द ग्रेट खाली ने केन का मुकाबला करते हुए एक चोक स्लैम लगा डाला, जिससे खाली को केन जैसे बड़े रेसलर पर आसानी से बड़ी जीत हासिल हुई। इस साल द ग्रेट अमेरिकन बैश पेपर व्यू में खाली ने बटिस्टा और केन को ट्रिपल थ्रेट मैच में भी हराकर अपने पावरफुल रेसलर होने का एक और सबूत दे दिया। रे मिस्टीरियो हमेशा से एक बहुत ही मुतासिर कुन सुपरस्टार रहा है, जिसकी जिसामत कम ज़रूर थी, मगर वो हमेशा अपनी फाइट्स दिल से लड़ा करता था। 2006 के साल में JBL ने वर्ल्ड चैम्पियन रे मिस्टीरियो से मुकाबला करने के लिए द ग्रेट खाली को बुलाया और खाली ने आकर सिर्फ चंद ही लम्हों में इस रेसलर को चकनाचूर कर दिया। द ग्रेट खाली की इस कामयाबी के बाद उन्हें एक आम रेसलर नहीं बल्कि बड़ा रेसलर माना जाने लगा, जो किसी को भी चंद लम्हों में मात दे सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि रे मिस्टीरियो ने अपने करियर में बहुत सी फाइट्स लड़ी हैं, जिनकी वजह से उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, और वो अभी भी अपनी बढ़ती हुई उम्र का ख्याल किए बगैर लंबी छलांगें लगाने से नहीं डरते। दी हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स का शुमार बड़े सुपरस्टार्स की लिस्ट में होता है।
शॉन माइकल्स एक लंबे अरसे से माजी के और आज के बड़े सुपरस्टार से फाइट्स करते आ रहे हैं। मई 2007 में खाली ने मंडे नाइट रॉ में एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में शॉन माइकल्स का मुकाबला किया। इस मुकाबले में शॉन माइकल्स ने खाली की तरफ ऊपर वाली रस्सी से छलांग लगाने की कोशिश की, मगर खाली ने शॉन माइकल्स को पटक डाला और फिर शॉन माइकल्स पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। इस मैच के आखिर में खाली ने शॉन माइकल्स को अनाउंस टेबल पर उठा पटका, जिससे वही मैच का खात्मा हो गया और द ग्रेट खाली को एक बड़े नाम पर एक बड़ी कामयाबी मिल गई। WWE में जब भी लेजेंड्स की बात आए तो नेचर बॉय रिक फ्लेयर से बड़ा नाम नहीं मिलता। उस वक़्त खाली और रिक फ्लेयर स्मैकडाउन की नुमाइंदगी कर रहे थे और इससे पहले साल के शुरू में खाली रॉ रोस्टर के नंबर 1 सुपरस्टार समझे जाते थे। इस बात में कोई शक नहीं कि ये खाली का WWE के रेसलर की हैसियत से सबसे बेहतरीन वक़्त था। 10 अगस्त 2007 को स्मैकडाउन के एक एपिसोड में द ग्रेट खाली का मुकाबला हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर से हुआ, जिसमें खाली रिक फ्लेयर पर भारी रहा और मुकाबला आसानी से ही जीत लिया। खाली के हाथों की वाइस ग्रिप के सामने रिक फ्लेयर लाचार हो गए। इस मैच में बटिस्टा रिक फ्लेयर की मदद के लिए आए, मगर खुद ही द ग्रेट खाली के बड़े हाथों का शिकार होते हुए खाली की ताकत के सामने बेबस हो गए। रेसलिंग की दुनिया में बहुत ही कम रेसलर हैं जो द अंडरटेकर के साथ मुकाबला करने का सोचते हैं, और अगर वो द डेड मैन से भिड़ जाएं तो कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं होती। 2006 के साल में फोनिक्स में मुनक्किद हुए जजमेंट डे पेपर व्यू में द ग्रेट खाली का मुकाबला रेसलिंग के सबसे बड़े सुपरस्टार द अंडरटेकर से तय हुआ। इस मैच में द ग्रेट खाली को एक विलन के तौर पर पेश किया गया, जबकि WWE के तमाम शायकीन अंडरटेकर को ये मैच जीतता देखना चाहते थे और उन्हें इस मैच के लिए सपोर्ट भी कर रहे थे। जजमेंट डे के इस मुकाबले में द ग्रेट खाली अंडरटेकर पर तकरीबन सारे मैच में ही भारी रहे। अंडरटेकर ने द ग्रेट खाली को हराने के लिए अपना चोक स्लैम लगाने की कोशिश भी की, मगर खाली ने अंडरटेकर पर पूरा कंट्रोल हासिल करते हुए अंडरटेकर को ये मुकाबला हरा दिया। इस मैच को आज भी द ग्रेट खाली के करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिसके बाद खाली को WWE में एक ख़ास मुकाम हासिल हुआ। वैसे तो द ग्रेट खाली अपने बहुत बड़े जिस्म और कद-काठ की वजह से हमेशा ऐसे रेसलर्स का मुकाबला करते आए हैं जो उनकी बराबरी तो नहीं मगर उनका मुकाबला करने की कोशिश ज़रूर किया करते थे। लेकिन इस दफ़ा 7 फुट से भी ज़्यादा हाइट के इस मॉन्स्टर का मुकाबला एक ऐसे रेसलर से होने जा रहा था जिसके बारे में सुन के हर एक के होश उड़ गए। ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि 4 फुट 4 इंच हाइट रखने वाला रेसलर हॉर्नस्वॉगल था। 2007 के साल में सर्वाइवर सीरीज़ पेपर व्यू में हॉर्नस्वॉगल और खाली का मुकाबला तय पाया, जहां खाली ने इस छोटे रेसलर के साथ फाइट करना थी। मैच का स्टार्ट कुछ ऐसा था कि मिस्टर मैकमैन और शेन मैकमैन भी इस हैरत अंगेज़ मैच को देखने के लिए आए और फिर हॉर्नस्वॉगल को फाइट के लिए बुलाया गया और इसके बाद द ग्रेट खाली की एंट्रेंस हुई। द ग्रेट खाली को इस मैच के रूल्स समझा दिए गए और इसके बाद रेफरी ने रिंग बेल को बजाने का सिग्नल दिया। हॉर्नस्वॉगल मैच स्टार्ट होने के बाद में जैसे सत्ते की हालत में खाली जैसे मॉन्स्टर को कई मिनट्स तक देखता रहा और लड़ने की बजाय खाली से डर कर रिंग से बाहर भाग गया। इसके बाद खाली ने भी हॉर्नस्वॉगल का पीछा किया। खाली और हॉर्नस्वॉगल दोबारा रिंग में एक दूसरे के आमने सामने आए। हॉर्नस्वॉगल ने एक बड़े डंडे से खाली पर अटैक किया, बट द ग्रेट खाली ने काउंटर करते हुए हॉर्नस्वॉगल को एक ऐसा तमाचा मारा जिससे हॉर्नस्वॉगल वहीं नॉकआउट हो गया। इसके बाद खाली हॉर्नस्वॉगल को पिन करने ही वाले थे कि फिनले
हॉर्नसोगल की मदद करने आ गया और खाली पर डंडों के वार करने लगा। यूं ये हैरत अंगेज मैच डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। WWE ने जहां शायकीन WWE को मुख्तलिफ और मुनफरिद स्टोरी लाइन्स दी, वहीं इस मुकाबले ने न सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि इससे WWE की रेटिंग्स में भी खासा इजाफा हुआ। द ग्रेट खाली जैसा रेसलर शायद WWE की तारीख में दोबारा ना मिल सकेगा, क्योंकि ऐसे रेसलर सदियों में सिर्फ एक दफ़ा ही पैदा होते हैं।